हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मतलब इससे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 1 होगा आज इसका, लेक्चर 1, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे और कूलम्स लॉ और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। आज इस लेक्चर के बाद आपको कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते आप। इसके बाद जेईई मेंस के भी 3 टॉपिक पे क्वेश्चन लगा सकते हो, वो भी हो जाएंगे आपसे। ठीक है, और ना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ओके, पर मेरे ख्याल से तो आपको होनी चाहिए अब इस चीज़ के बाद। तो अब पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 2 टाइप का। पहला टाइप क्या होता है अपना, पॉजिटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। ये तो सब बच्चों को पता है। पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन्स, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मत बोलना इनके पर चार्ज भी नहीं आप लोगों को पता। इन पॉजिटिव 1.6 -10⁻⁻19 कूलम होता है। इस पर भी नेगेटिव 1.6 ×10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बता दो, एक कूलम में 10⁻⁻6 मैक्रो कूलम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में दे दे आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इतना हो गया, अब कुछ इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। अब पढ़ते हैं अपन कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ क्या होता है, ये 2 पॉइंट्स पार्टिकल के बारे में होता है। 2 पॉइंट, यही लिखते हैं, 2 पॉइंट्स के बारे में होता है। पॉजिटिव क्यू, एक चीज़ बता देता हूँ पहले, ये कराने से पहले। जो पॉजिटिव होता है ना, वो रिपेल करता है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है। फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स। अभी आपको बाद में करूँगा ना क्वेश्चन, तो पता चल जाएगा क्या बोल रहा हूँ। अट्रैक्ट और नेगेटिव होता है, वो भी रिपेल करता है। ओके दोस्तों, इतना जानने के बाद अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में। अब पढ़ते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ क्या होता है अपना, कूलम्स लॉ होता है 2 पॉइंट पार्टिकल के बारे में होता है। जैसे अपन ले लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं प्लस क्यू, मान रहा हूँ चार्ज मान रहा हूँ, उसके ऊपर प्लस क्यू, और दूसरा ले लेते हैं नेगेटिव, नहीं चलो पॉजिटिव, इजी समझने के लिए, क्योंकि वैसे भी कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड चलता है। कूलम्स लॉ जो होता है, फोर्स जो होता है ना, डायरेक्ट कूलम्स, एक कूलम था साइंटिस्ट, उसने बोला था कि जो फोर्स होगा ना, ये जो फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, तो वो होता है उस दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये अपन दोनों सेम मान रहे हैं। और ये एफ जो है ना, इन्वर्स होता है उसके रेडियस डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर के इन्वर्स होता है। अब इन दोनों को अपन मिक्स कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, के बाय आर का स्क्वायर। अपन इसको क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो अपन को कांस्टेंट लगाना है, ये तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। बस ये इतना हो गया है। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको आराम से कर लोगे आप, देखना। अभी ये क्वेश्चन पहला ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन 1 ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन 1 ट्राई करते हैं, इजी से चलते हैं अपन। क्वेश्चन 1, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। अपन मैंने पहले ही बता दिया पॉजिटिव क्यू क्या है, चार्ज। इधर पॉजिटिव क्यू की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 2 भी ले सकते, 2Q 3Q 2Q 3Q 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अपन अब इधर फोर्स निकालना है अपन को। तो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, देखो इधर पॉजिटिव रिपेल करता है, तो इधर पॉजिटिव रिपेल करेगा ना फोर्स, तो इधर पॉजिटिव रिपेल करेगा। रिपेल कर दिया, अपन इधर भी रिपेल होगा,
ये भी अपन ने रिपेल कर दिया। तो अब इधर लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि ये वेक्टर पे आ गया है ना। अब वेक्टर आ गया इधर, ये ई 60 डिग्री, अपन इसको एल 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 कर दिया पूरा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा। एफ की अपन को वैल्यू पता है क्या है, के एक्स स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, क्योंकि सारे मतलब जो भी चार्ज है वो सारे सेम है, इसलिए मैं वैल्यू चलो लिख ही देता हूँ, के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। जो अभी 60 डिग्री पे जो एफ नेट निकलेगा अपना, वो पता कितना आएगा, क्या लगता है आपको? आता है वेक्टर सॉल्व करना? चलो ठीक है, वेक्टर सॉल्व करना भी बता दो कैसे सॉल्व होगा। जो इधर वेक्टर सॉल्व होगा ना एफ नेट, वो अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, इधर नीचे लिख देता हूँ कॉस, ये एकदम 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद एफ नेट पता है कितना आएगा अपना, इधर लिख देता हूँ एफ अंडर रूट 3, एफ अंडर रूट 3। ठीक है, ये आपको मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट भी बता देता हूँ जो आपको बार बार में याद कर मतलब याद कर लो, फिर बाद में वो क्वेश्चन में वही डलता है। ठीक है, समझ लो, ये जो एफ एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, ये 90 डिग्री आ गया ना, एफ जो इसका एफ नेट रिजल्ट में निकलेगा ना, पता है क्या आएगा वो वैल्यू, एफ रूट 3 आती है और उधर 2 आएगा, जो एफ इधर 3 आती है इधर 2 होगा। ठीक है ना, गलती से एफ से रूट 3 लिख दिया था मैंने, गलती माफ़ करना। ठीक है मेरी, एक होगा 120 में 120 एफ आएगा ना, वो एफ ही निकल जाएगा। ठीक है, और जो 180 में होगा ना एफ 180 में, तो वो कट जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये 3-4 आपको याद रखने, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, बस इस पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन तो करा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन करने की बारी है। ये अपन ऐसे 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 पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव क्यूब। ठीक है, ये हो गया अपन को क्या। अब इस पे देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप पक्का धोखा खा जाओगे। क्या करना है अपन को, आप पहले ऐसे करोगे, इधर भी एफ निकाल लोगे, ये एफ निकालोगे, F1 2, इसका रिजल्टेंट एफ नेट आएगा, और इस तरह से भी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो एफ नेट प्लस F3 कर दोगे, तो मतलब जो 90 डिग्री एफ रूट 3 आएगा, एफ रूट 3 प्लस एफ आ जाएगा, तो एफ कॉमन निकाल के आप रूट 3 प्लस 1 कर दोगे, ये कर दोगे ना आप, बस इधर ही आपका गलत, मैडम गलत। फिर बोलते हो कि होता नहीं। थोड़ा आपको वेक्टर लॉ में बोल रहा हूँ ना, इधर वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। इधर जो वेक्टर है 90 डिग्री पे है ना, वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलता है ना, वो थोड़ा इधर नीचे की तरफ रिजल्टेंट निकलता है, एफ नेट इधर निकलेगा, और जो फिर इधर से जो फोर्स आएगी ना वो ऐसे आएगा एफ, और ये चीज़ ये 8 डिग्री होगा। ये अपन को याद करना पड़ता है, समझे? याद मतलब वेक्टर पे पढ़ते हैं अपन ये चीज़। अब आपको पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ा हुआ है वो कर लिया होगा इसको सॉल्व, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो पहला बात है, और जिसने नहीं पढ़ा वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मतलब सबके लिए ये है, सभी करना लाइक सब्सक्राइब। ओके, ये जो एफ नेट, फिर इधर अपन का इसका अपन को निकालना है, अपन ने पहले ही पढ़ा था वेक्टर कैसे निकलता है। जैसे अब वेक्टर आ जाएगा एफ नेट का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F नेट F3 कॉस 8 डिग्री। और ये देखो क्वेश्चन इधर जाके अटक गया लोग, एक और जो ये कॉस 8 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन में गिवन आएगी, नहीं आई तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वजह से कॉस 8 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या फिर लोग तो याद कर लेते हैं कॉस 80 की वैल्यू। ठीक है, आप देख लेना आपको क्या करना है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना थोड़ा अच्छा लेवल ले लेते हैं अपन। अब थोड़ा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 11th में चैप्टर पढ़ाई हो ना, उसमें से फ्रिक्शन उठा लेते हैं, उस पर से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ये एम मास का है और क्यू चार्ज का है, और ये एम मास का है और ये प्लस क्यू चार्ज का है। यहाँ पर न्यू है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इधर यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है Fs। अब आप लोग बोलोगे इसको क्या इक्वली तो करना है अपन। देखो इधर क्वेश्चन पता है क्या आ सकता है, ये आपको
पूछ सकता है क्यू की कितनी कम वैल्यू, न्यू की कितनी कम वैल्यू चाहिए अपन को जिससे बॉक्स मतलब लिमिट हिले ना, वो वैल्यू निकाल सकता है। क्या फिर इक्वल भी पूछ सकता है कि कितनी लास्ट वैल्यू। तो अपन को पता है क्या करना है, तो ये फ्रिक्शन होगा ना वो एफ के लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो एफ न्यू बाय एम जी और इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। समझे आप, नहीं समझे? देखो ये मैं वापस ढंग से लिख देता हूँ, एफ एस लेस देन इक्वल्स टू एफ फोर नेट 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 लिख देता हूँ, ठीक है, नेट ये। और ये जो न्यू है ना, ये एम जी एन आता है और एन नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये सब अपन ने 11 क्लास में पढ़ लिया, ये अब मैं पढ़ाऊँगा नहीं, और बस समझ गए हो तो समझ जाएगा होशियार बच्चा कि इधर ये ऐसे क्यों लगा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इधर से न्यू की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे न्यू ऐसे चल जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई बाय एम जी। इसको सॉल्व करके लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी अपनी, समझ गए, और वो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब कुछ भी खेल सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ भी आपके स्कूल से। अब पता नहीं है मेरे को कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े मैंने ऐसे बता दिया। और आपको कॉल क्वेश्चन चाहिए तो और आप मेरे को मैसेज मतलब DM कर देना, मेरी इंस्टाग्राम ID भी है, इंस्टाग्राम ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता। देखो मेरे को इससे पहले एक क्वेश्चन याद है, मैं पहले उस पर क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग कर ही नहीं पाते। देखो ऐसे ये सर्कल है पॉजिटिव चार्ज का, देखो पॉजिटिव चार्ज का सर्कल है, और इसको अपन इधर ऐसे ये जो DLN की अपन हटा देते हैं, DLN का DQ चार्ज इधर से हटा देते हैं, ठीक है। ये जो O है, इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो इधर अपन का फोर्स निकालेगा F आएगा इधर, ठीक है। अब F की वैल्यू निकालनी है अपन की, F की वैल्यू लोग पर इधर KQ बाय आर का स्क्वायर आगे छोड़ देते हैं, पर इधर ये हो जाता है गलत, क्योंकि Q की अपन को वैल्यू बतानी पड़ेगी। Q की वैल्यू क्या आएगी? Q की वैल्यू आएगी अपनी, ये Q होता है पता है, DQ होता है, क्योंकि DQ चार्ज हटाया ना अपन ने, ये DQ होगा, ठीक है, समझ गए। इधर DQ होगा, मैं DQ लिख देता हूँ, लिखना रहेगा DQ। अब लिख देना DQ होता है, जो DQ होता है ना, तो DQ की वैल्यू आती है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया 2πr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय DLN, जितना अपन ने हटाया है DQ, ये वैल्यू होती है। फिर इसको अपन को इसमें पुट करना पड़ता है, F की जो होती है F के Q बाय 2πr³ मल्टीप्लाई बाय DL, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये इस पे आपको मार्क्स मिलेगा, इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलता, समझ गए। मतलब ये भी सही है पर इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रॉड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ए लाइन पे, ए पॉइंट पे अपन को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड से भी। अब आपको मैं देता हूँ टाइम, सोचो कैसे करना है। सोच लिया होगा अभी तक आपने कैसे करना है। देखो कुछ ज़्यादा नहीं करना अपन को, एक्स लेंथ पे जाके dx लेंथ का अपन को dq चार्ज निकालना है। तो dq चार्ज से अपन को वो निकालना है, क्या बोलते हैं, फोर्स। तो वो आएगा r²/f, ठीक है, ये आ गया। फिर अपन इधर से अपन dq की वैल्यू वैसे ही निकाल देते हैं। dq की वैल्यू क्या आएगी अपनी, q/l मल्टीप्लाई बाय dx, ये अपने, ठीक है। फिर इधर और फिर इससे ऐसे वैल्यू डाल के छोड़ मत देना, dq q/l मल्टीप्लाई बाय dx, यहाँ पर लाके छोड़ मत देना, क्योंकि अपन ने तो पॉइंट चार्ज पे निकालना है। फिर रॉड से तो निकालना पड़ेगा ना, रॉड से निकालने के लिए अपन को पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, जिसने सही सोचा ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a से a+l तक, वो उसको शाबाश, आप मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ गए। ऐसे करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, इसलिए कर जाना ये क्वेश्चन को। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, एक जो पॉइंट चार्ज से कितना रेडियस में इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है, फील्ड निकलती है। फील्ड का तो मतलब पता ही होगा, कितना चार्ज कितना फैलता है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका अपन वैल्यू निकालते हैं के क्यू बाय आर का स्क्वायर। और इधर अपन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ई मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्योंकि अपना इधर क्यू चार्ज आ जाएगा ना अपन, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, तो ये फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। और इससे अपन एक और रिलेशन एफ बाय क्यू आ जाएगा अपना ई का वैल्यू, ये एक और रिलेशन निकल जाएगा, एक रिलेशन ये रिलेशन, इस दोनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होती है, समझ गए। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको है ना थोड़ी और चीज़ मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ है। कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वन शॉट जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तक का लास्ट। इसके बाद थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा, क्या फिर टाइम हो ही गया ज़्यादा, 16 मिनट हो गए, 20 मिनट तक कवर, 20-25 मिनट तक कवर करता हूँ, देखो होता है तो हो जाएगा, वरना अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन करा दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन पे पहला जो होता है वो होता है ये नॉर्मल पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू आर का स्क्वायर, ये जो आर है, ठीक है। अब सेकंड आएगा अपना रिंग के लिए, रिंग के लिए यहाँ पर ए, ये अपन ले लेते हैं एक्स, क्योंकि टोटल चार्ज निकालना है ना, मतलब एक्स नहीं लेना, ये अपन लेंगे एक्स, ये आर है, क्यू कॉमा आर से है, तो ये सॉरी आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू एक्स बाय आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 3/2, ये आती है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, इस पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ अच्छे इलेक्ट्रिक, ये जेईई मेंस के लिए आपके काम आएगा, अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। अगले लेक्चर में क्वेश्चन करा दूंगा इन पे भी, ठीक है। रिंग हो गया, अपन अब पढ़ेंगे आर्क के लिए। किसके लिए? आर्क के लिए। आर्क होता है ऐसे ऐसे, ये जो आर्क है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। जो फील्ड आएगी वो ऐसा आएगी, ठीक है, समझ गए। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 2k लैम्डा, 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा बाय, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2k, यार सॉरी 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, ये आती है। मेरे ख्याल से आप बोलोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से पर ये याद करना ज़्यादा इजी है, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। ऐसा ये भी होता है कि लैम्डा बाय आर साइन थीटा, मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा सही है, याद कर लेना, ठीक है। फिर पांचवी आती है डिस्क, डिस्क आएगी, डिस्क, डिस्क ये मान लो ऐसे डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क है, यहाँ से ऐसे अंदर गया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पर ए पॉइंट पे ये एक्स डिस्टेंट, ये क्यू बाय आर ले लो। अब जो वो आएगा ना वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आती है ये 2E0 बाय 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आती है 1 माइनस एक्स, समझ गए, ये आएगी। और ये जो है ना ये एक्स बाय ये अपन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, देख लो चाहे तो,
ये इधर से ये है, ये थीटा मान लो, ये जो आर का एक्स बाय आर का स्क्वायर ये वाला, ये आर है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस थीटा भी हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा 2E0/1 माइनस कॉस थीटा। मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा सही है आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये याद रखना। ठीक है, ओके दोस्तों, अपन अब एक और पढ़ते हैं। एक डिस्क के बारे में इम्पोर्टेंट बात है, तो थीटा जब 90 डिग्री होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 9/2E0। ये आप याद कर लेना, मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा आपको। एक अब पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट के बारे में। नॉन कंडक्टिंग शीट होती है, देखो, नॉन कंडक्टिंग शीट छठा था ना अपना, शायद से ये पांचवा था, पांचवा। ए पे अपन को वैल्यू बतानी, ए पे जो वैल्यू आएगी ना वो आगे आएगी ये 2E0। ठीक है, ये वैल्यू आती है, समझ गए कैसे आई? ये इनफाइनाइट शीट है। अब छठा पढ़ेंगे अपन रॉड के बारे में। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये जो पॉजिटिव रॉड है, इनफाइनाइट पॉजिटिव रॉड है। ठीक है, जो एक वैल्यू इनफाइनाइट नहीं लेता, अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं लेते इनफाइनाइट। देखो, ये θ1, ये θ2, जो एक आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर, एक आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लिखते हैं अपन, तो k लैम्डा बाय आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आती है वैल्यू। और अब परपेंडिकुलर लिखेंगे तो यही आएगा, पर इधर साइन थीटा आ जाएगा अपना। ठीक है, और अब ये जब इनफाइनाइट आएगा ना, तो इनफाइनाइट के लिए θ1 90 डिग्री लेंगे, इनफाइनाइट हुआ तो θ2 भी 90 डिग्री लेंगे, और फिर वैल्यू जो आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो 2k लैम्डा बाय आर आएगी। और एक ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में आए ना, तो ये इधर आएगा, समझ गए? ये जब ये नेगेटिव में आए ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे की तरफ आती है। ओके, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में ज़्यादा टाइम हो चुका है, अगले लेक्चर में आपको मैं अच्छे जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर देना, सबकी हेल्प करना, पढ़ा